4 ऐसे सटीक तरीके जो पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि प्रेग्नेंट हैं, जी हाँ, माँ बनने वाली हैं और जिनको इस बात को जानने की बहुत उत्सुकता है कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। देखिए, मैं एक बात पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल गर्भ परीक्षण को ना बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं। और अगर आप ऐसा करवाते हैं ना, ऐसा करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, किसी डॉक्टर को फोर्स करते हैं, तो आपको, आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि लिंग के बारे में जानने का जो 100% सटीक तरीका होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड भी हर कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर जो कि काफ़ी केसेस देख चुका हो, जिसने बहुत सारे अल्ट्रासाउंड किए हो ना, वही बता सकता है कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। लेकिन अब मैं बात करूँगी उस टाइम की जबकि हमारे पास आधुनिक तकनीक नहीं हुआ करता था, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करता था। तो हमारे समाज में कुछ बहुत पुरानी प्रचलित ऐसे तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। मतलब 700-800 वर्ष पुराने तरीकों की मैं बात करूँगी, पुराने तकनीकों की मैं बात करूँगी। तब कैसे पता किया जाता था गर्भ में पल रहे लिंग के बारे में। तो ऐसे ही मैं 4 तरीके बताऊँगी, 4 ऐसे सटीक तरीके जो कि मतलब समाज में हमारे आज भी उसको सही माना जाता है और आज भी ये तरीके जो होते हैं ये आजमाए जाते हैं और काफ़ी हद तक कि इसका रिज़ल्ट जो होता है वो सटीक होता है। तो मैं इन्हीं 4 तरीकों की बात करूँगी और बताऊँगी कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तरीके की अगर मैं बात करूँ तो वो है चीनी कैलेंडर। जी हाँ, चीनी कैलेंडर को ना 700-800 साल पहले की सभ्यता मान सकते हैं, या पहले का प्रथा मान सकते हैं, या तरीका मान सकते हैं। और ये ना बाकी देशों के तरीक़ों से थोड़ा सा अलग है, या आप ये कह सकते हैं कि गर्भ परीक्षण के जो कुछ तरीके हैं ना उनसे थोड़ा सा अलग होता है। एक्चुअली होता क्या है ना, चीनी जो कैलेंडर होता है इसके हिसाब से जब माँ गर्भवती होती है, जब गर्भ धारण करती है, तो उस टाइम माँ की एज क्या थी और गर्भ धारण करने का समय क्या था, वो कौन सा महीना था, इन दोनों चीज़ों का कैलकुलेशन करके आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। अब मैं बात करती हूँ कि कहाँ मिलेगा आपको चीनी कैलेंडर। तो ऑनलाइन गूगल जब आप करेंगे चीनी कैलेंडर ना, तो आपको बहुत सारा लिंक भी मिल जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। और आपको उसमें क्या करना है, जस्ट गर्भधारण का समय डालना है और आपकी एज कितनी थी उसको डालना है, और फिर कैलकुलेट करके आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाएगी, एक रिज़ल्ट आ जाएगा, जिससे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो ये तरीका भी बहुत पहले से आजमाया जा रहा है और आज भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% सही ही होता है, लेकिन मैं आपको बार बार कहती हूँ कि 70-80% अगर रिज़ल्ट सही आ रहे हैं तो उसको सही ही माना जाता है। तो आप इस तरीके से चीनी कैलेंडर से भी पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। अब मैं बात करती हूँ सेकंड तरीके की। दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूँ तो वो है माया कैलेंडर। और मुझे नहीं लगता माया कैलेंडर हम में से कोई ऐसा होगा जिसने नहीं सुना हो। माया कैलेंडर को काफ़ी हद तक सटीक माना जाता है, काफ़ी हद तक सही माना जाता है। तो अब माया कैलेंडर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी में जेंडर प्रेडिक्शन के लिए। देखिए, इसमें भी यही किया जाता है कि जब आप गर्भ धारण कर रहे हैं तो उस टाइम पे माँ की क्या उम्र है और कौन से महीने में आपने गर्भ धारण किया है। गर्भ धारण का मतलब है कंसीव करना, बच्चा जिस महीने में आपको कंसीव हुआ है वो महीना, और जिस उम्र में, मतलब माँ की जो उम्र है उस साल को देखा जाता है। इन दोनों को हम देखेंगे और मिलाएंगे। अगर ये दोनों ही डिजिट जो है या तो सम होगी या विषम होगी,
तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। देखिए, सम विषम इवन और ऑड की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर सम संख्याएं हुई या तो सम हो गई या विषम हो, दोनों ही संख्या या तो सम होनी चाहिए या विषम होनी चाहिए, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करती है। वहीं अगर आपकी जो दोनों संख्याओं में से एक सम एक विषम है तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये माया कैलेंडर के थ्रू भी देखिए, मैं किसी भी पद्धति को या किसी भी तरीक़े को ये नहीं कह रही हूँ कि 100% ये सही है, ऐसा होगा ही, लेकिन मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि ये कुछ तरीके हैं जो कि हमारे समाज में चलते आए हैं और काफ़ी हद तक इसको लोग सही मानते हैं। इसलिए ये तरीक़ों को मैं आप तक पहुँचा रही हूँ कि आप भी चाहें तो इन तरीक़ों से पता कर सकते हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प होता है जानना कि क्या मतलब होता है ना, नई चीज़ों को ट्राई करना, तो आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीके की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपका वेडिंग रिंग। ये आपने बहुत कॉमन देखा होगा, इवन एक दो मूवीज़ में भी, मैं मूवी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपने ये वाला पद्धति या ये वाला तरीका देखा होगा। एक्चुअली करना क्या होता है, जो गर्भवती महिला होती है, जो प्रेग्नेंट औरत होती है, उसकी शादी का रिंग हम लेते हैं। एंगेजमेंट रिंग हो सकता है, चढ़ावे की रिंग होती है, मतलब कुल मिला के शादी का रिंग लेते हैं और इस रिंग में एक धागा बांध लेते हैं। ठीक है, धागा बांधा आपने, मतलब प्रेग्नेंट औरत के पेट पे उस अंगूठी को रखा, उसको उठाएंगे और उठाएंगे, ठीक है। और फिर उस अंगूठी के घूमने का या फिर कैसे वो रोटेट कर रही है उस चीज़ को नोटिस करेंगे। अगर अंगूठी आगे पीछे जाती है, मतलब आपने अंगूठी उठाई और अंगूठी ऐसे आगे पीछे जा रही है, तो कहते हैं कि लड़का होने की तरफ इशारा करती है। वहीं अगर अंगूठी गोल घूमती है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। देखिए, मैं इन तरीक़ों को आपको बता रही हूँ, ये ना तरीके मैं नहीं ये कहूँगी कि 100% सही है या गलत है, लेकिन ये करने में मज़ा बहुत आएगा। बहुत ही दिलचस्प तरीका है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी एंगेजमेंट रिंग या वेडिंग रिंग जो भी है ना, उससे भी पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। नेक्स्ट तरीके की अगर मैं बात करूँ तो वो है रामजी थ्योरी। रामजी थ्योरी ना अभी तक के जितने तरीके मैंने बताए उसमें थोड़ा सा आधुनिक है, मतलब थोड़ा नया तरीका है। और ये जो तरीका है ना, इसको हम जोड़ते हैं अल्ट्रासाउंड से और आपके प्लेसेंटा की पोजीशन से। आप अपने प्लेसेंटा की पोजीशन जो कि आपके अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, उससे पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। इस थ्योरी के मतलब रामजी थ्योरी के अनुसार ना, ऐसा माना जाता है कि अगर आपका गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा जो है वो आपके गर्भाशय के दाहिनी दीवार से जुड़ा है, समझ पा रहे होंगे आप कि गर्भनाल यानी प्लेसेंटा आपके गर्भाशय के दाहिने दीवार, यूट्रस के दाहिने साइड, राइट हैंड साइड से जुड़ा होता है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका गर्भनाल आपके गर्भाशय के बाएं दीवार से जुड़ा हुआ है ना, तो बायां समझ गए ना, लेफ़्ट साइड, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। और आपको अपने प्लेसेंटा की पोजीशन जानने के लिए जिस चीज़ की मदद लेनी पड़ेगी वो है आपका अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड आपको पता है कि आपके पूरे प्रेगनेंसी में, अगर प्रेगनेंसी हेल्दी है, नॉर्मल है, तो 3 अल्ट्रासाउंड होता ही है। उसमें आपके प्लेसेंटा की पोजीशन आपको पता चलती रहती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से भी आप अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में जान सकते हैं कि उसका लिंग क्या है। एक बोनस तरीका आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैंने 4 तरीकों की बात की थी, लेकिन एक 5वां तरीका भी मैं बता देती हूँ। वो तरीका है बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा से रिलेटेड 1-2 वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पे, वहाँ जाके विज़िट करिए। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे ना, वीडियोज़ अच्छी लगे, तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बेकिंग सोडा से ये वाला थोड़ा नया तरीका है। एक्चुअली करना क्या है, आपको बेकिंग सोडा लेना है, आप ले सकते हैं 1 चम्मच, 2 चम्मच ले सकते हैं, ठीक है। और 100 ml आपको अपना यूरिन लेना है, ठीक है। उन दोनों को मिलाना है। ऐसा माना जाता है कि अगर दोनों का रिएक्शन जो है ना वो गर्म होता है, तो अगर गर्म हो जाता है तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं पे अगर उसमें कुछ भी मतलब जितना तापमान था या जितना गर्म वो था, जैसा था,
था एज इट इज़ रह जाता है जैसा था, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। एक बार फिर से कह देती हूँ कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में 100% सटीक जो आंसर देता है या सटीक जो तरीका होता है वो अल्ट्रासाउंड ही होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड भी हर कोई देख के नहीं बता सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एक बार इन तरीक़ों को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।